हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। आप जो गुडविल की वैल्यूएशन को करना सीख रहे हो, उसी में कंटिन्यूएशन में नई नई सिचुएशन जुड़ती जा रही है। कब आपको गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ता है, ये आप समझते जा रहे हो। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो अब यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1। लेकिन अब वो चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2017 से उनका एक नया पार्टनर उनको ज्वाइन कर ले, डी, और उसका प्रॉफिट रहेगा 1/4 पूरे प्रॉफिट का। अब जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है, तो आपको नई पार्टनरशिप डीड लिखनी होगी। पुरानी पार्टनरशिप डीड आपकी कैंसिल हो जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो रही है। तो जब ये सब हो रहा होता है, तो आपको अपने पूरे पुराने बिजनेस को भूल करके अपने नए बिजनेस की तरह से आपको उसको स्टार्ट करना होता है, दोबारा से रिवैल्यूएट करना होता है। रिवैल्यूएट करते हो तो अब आप फाइंड करते हो कि आपने इतने दिन जो बिजनेस चलाया, तो उसकी रेपुटेशन क्या बन गई है, अब उसकी गुडविल क्या है, उसमें किसका कितना शेयर रहेगा। तो आपने क्या तरीका निकाला है, यहाँ पर तीनों चारों पार्टनर ने मिलकर के कहा है कि हम पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट और 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को आपस में कंपेयर करेंगे। जितना ज्यादा होगा, जो दोनों में से ज्यादा होगा, उसके 3 टाइम्स को हम लेंगे गुडविल की वैल्यू। तो आपको इसको कैसे प्रेजेंट करना है, आपको बनानी है एक टेबल। एक साइड पर 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को निकालो। 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का मतलब है पिछले 4 साल। आप लोगे 2017, 16, 15 और 14, ये आपके पिछले 4 साल हैं। पिछले 4 साल के आप प्रॉफिट लिख लो, उनका टोटल करो। और एवरेज अब आपको पता है, एवरेज का मतलब है जो अब आपने इन 4 साल के प्रॉफिट्स को टोटल किया है, इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे। मतलब कि अब आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,45,000। रफली कहा जाए तो हर साल आप पिछले 4 साल से 1,45,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। इसी तरह से अब आपको कैलकुलेट करना है, पिछले 5 साल के अगर प्रॉफिट को आप लेते हो, तब आपका एवरेज प्रॉफिट क्या बनता है। तो पिछले 5 साल का मतलब 2013, 14, 15, 16, 17, ये पांचों साल आप लोगे और उनका टोटल करोगे तो 7,10,000 बन रहा है। इसका एवरेज निकालोगे। आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, 5 साल ले रहे हो तो 5 से ही डिवाइड करोगे। अब आपका एवरेज निकल के आ रहा है 1,42,000। मतलब अगर आप पिछले 5 साल के प्रॉफिट देखते हो, तो आपको रफली आइडिया मिल रहा है कि आप हर साल 1,42,000 रुपए कमा रहे हो, उतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों में से, दोनों सिचुएशन में से जो प्रॉफिट ज्यादा बनेगा उसी को आपको लेना है। तो आपका 4 साल के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है 1,45,000। इसी का 3 टाइम्स आपकी गुडविल हो जाएगी। वो कह रहा है जितना आपका एवरेज प्रॉफिट है पिछले 4 साल का हायर है, उसको लो और उसको 3 टाइम्स मतलब 3 गुना उसको बढ़ा दो। तो अब आपकी गुडविल आ गई है 4,35,000। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दी जा रही है, ताकि आपको पता चले कि गुडविल को आपको कब कब कैलकुलेट करना पड़ सकता है, कब कैलकुलेट करते हो आप। और वो तरीका कौन डिसाइड करता है, आपस में पार्टनर्स ही डिसाइड करते हैं कि हम गुडविल को इस तरह से वैल्यूएट करना चाहते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से इसकी फिगर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, प्रेजेंटेशन भी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रेजेंट करना है, इजीली सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है, प्रेजेंट करना है। कंफ्यूजन डाउट के लिए कमेंट सेक्शन है, जहां पर आप मुझसे लिख करके पूछ सकते हो। लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं नई नई वीडियो डालती रहूंगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आप उस हर तरीके के क्वेश्चन से वेल वर्स्ड हो जाओ। आपको समझ में आ जाए कि इस तरह से क्वेश्चन को दिया गया है तो आपको प्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि 12th के एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, जितनी क्लैरिटी होगी आपके क्वेश्चन में, उतने आपके मार्क्स फुल होते जाएंगे, कोई डिडक्शन नहीं होती। तो अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।